भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेलों के तनाज़े में नया मोड़। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। भारतीय मीडिया ने दावा किया। ICC का कहना है बांग्लादेश को मैचों के लिए भारत जाना ही होगा, न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक वर्चुअल कॉल पर ICC ने BCB से राब्ता किया। उन्हें बताया कि सिक्योरिटी को जवाब बनाकर भारत में ना खेलने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा रही। बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका या होम ग्राउंड में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। उधर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारतीय मीडिया के बयान महज खबरों की हद तक है। मशीर खेल आसिफ अकबर का कहना है भारत महफूज नहीं, वहां किसी सूरत नहीं जाएंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर नए इंकशाफात। क्रिकेटर को रिलीज करने पर कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया गया। बोर्ड अरकान ने फैसला किया। ऑफिशियल्स भी लाइल्म निकले। कहते हैं कि फैसले का इल्म मीडिया से हुआ, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। इजलास में भारतीय बोर्ड और IPL गवर्निंग काउंसिल के तमाम अरकान नहीं थे। रद्द-ए-अमल में बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया। IPL के मैचेस भी बांग्लादेश में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग की शफाफियत पर एक बार फिर सवाल उठ गए। स्टॉक मार्केट में एक और संग मील उबूर। 100 इंडेक्स ने पहली मरतबा 1,86,000 की सतह उबूर कर ली। 1700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,85,62 पॉइंट्स के साथ हुआ था। 1 जनवरी से अब तक इंडेक्स में 12,700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 12 नफसियाती हदें उबूर की गई। जुमेरात से मंगल 4 कारोबारी सेशंस में 11,006 पॉइंट्स बढ़े। 31 दिसंबर को मार्केट 1,74,054 की सतह पर बंद हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, 10 अफराद जाम बहक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। चकवाल में मुसाफिर बस खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 5 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। टोबा टेक्सिंग में जानवर से लदी गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसा झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब पेश आया। उधर उकाड़ा टोल प्लाजा पर हादसा मिनी ट्रक ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में 1 शख्स जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का हादसात में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों को फौरी बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। GT रोड समेत दीगर आम शाहराहें धुंधला गईं। M1, M3, M4, M5, M11 को बंद रखा गया। पेशावर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। बादशाह खान एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुमालिक जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। पेशावर से आने वाली परवाजें मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल करना पड़ी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 7 परवाजों में ताख़ीर है। 3 को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे तमाम कौमी डायलॉग का बाज़ाब्ता आगाज़। आज सियासी जमातों, हुक्ला और दानिश्वरों की पहली नशिस्त होगी। कौमी डायलॉग्स और सियासी मामलात एजेंडे का हिस्सा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जे हरारत में कमी की तजावीज़ वज़ा की जाएंगी। फवाद चौधरी इस्तकबालिया कलमात में कौमी डायलॉग कमेटी के एजेंडे और लाहे अमल से आगाह करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल खिताब करेंगे। महमूद मौलवी, साबिक़ अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर वसीम शहजाद भी खिताब करेंगे। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। वाज़ेह पैगाम है कि दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। आए तुम्हें मज़ा ना चखाया तो पैसे वापस। 2 टोक पैगाम। बोले मार्का हक में जब भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। फितना खारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान अफगान तालिबान का नाम नेहाद वज़ीर ख़ारजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पाँव पड़ जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में एक नया हीरो मिल गया। मार्का हक के बाद अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं।
गुज़श्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए। इन वाक़यात में सब के सब अफगान निकले। अफगानिस्तान को कई बार समझाया, ना समझने पर अफगानिस्तान में टीटीपी को निशाना बनाया। जहाज़ों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, मार के हक में भारत के खिलाफ हमारे जहाज टेस्ट हो गए, हो सकता है आगे पाकिस्तान को IMF की जरूरत ना पड़े। पाक भारत जंग में मोदी को फेंटी पड़ी, ना मोदी की इज्जत रही ना भारत की रही। मई की जंग में भारत का एतमाद तबाह हुआ, अब भी जारियत पर वैसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा की इसराइली जारियत की भी मजम्मत। बोले, अगर अमेरिका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे। दुआ करें तुर्किया नेतन्याहू को अगवा कर ले और सारा हिसाब बराबर कर ले। पाक भारत जंग बंदी के मौके पर भारत की नाकाम लॉबिंग। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के लिए फर्म हायर की। SHW को ऑपरेशन सिंदूर पर हुकूमती अहदेदारों से रब्ता कराने का टास्क दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ सोजी वाल्स और तजारती नुमाइंदे जैस्मिन और सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन रॉकी गिल शामिल। मुलाकातों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज पर बात करना था। भारतीय सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि लॉबिंग फर्म की खिदमात लेना मामूल की बात है। एक और सहाफ़ी ने लिखा कि जयशंकर बराह रास्त मुलाकात ना कर सके, इसलिए लॉबिंग फर्म हायर करना पड़ी। जयशंकर को ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जाता है जो बस फ़ोन उठाते हैं और अमेरिका से बात कर लेते हैं। कुछ हो जाए तो पंजाब भाग नहीं जाता। पंजाब में मुतहरिक हुकूमत है, लोगों को चलकर नहीं आना पड़ता, हुकूमत खुद चलकर अवाम के पास जाती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहे हासिल कर सकती है। CM पंजाब का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की खातीन बाहिम्मत है, मैदान अमन में अपना मुनफरिद मकाम पैदा करेंगी, अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील के जरिए लोगों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पज़िराई मिल रही है। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में सरमायाकारी का मनसूबा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की तरक्याती पैकेज तैयार करने की हिदायत। 1000 अरब रुपए पर मुश्तमिल पैकेज को रोशन कबाइल का नाम दिया गया। मेडिकल कॉलेज, डेंटल, डिजिटल सेंटर्स का कायाम और DHQ और THQ अस्पताल बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड्स की तामीर मंसूबे में शामिल। सुहेल आफरीदी का कहना था कि अजला के दाखिली और खारजी रास्ते सेफ सिटी में शामिल होंगे। बाजार, स्कूल और मराकज़ सेहत शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। यतीम खाने, पनागाहें, रेस्क्यू स्टेशन, तालीम, सेहत, आपाशी और खेल में भी सरमायाकारी होगी। पंजाब और सिंध की गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की IG पंजाब से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की ट्रैफिक इस्लाहात और इक़दामात को सराहा। ट्रांसपोर्टर्स कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। IG पंजाब ने कहा, दौरान सफ़र इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी रहेगा। ओवरलोडिंग, जाली नंबर प्लेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर्स की स्कूलिंग यकीनी बनाएं। कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मसाइल मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। मसाइल के हल के लिए बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से मुश्तरका लाएहमल तश्कील देने बारे इत्तफ़ाक़ राय किया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज से धमाके। 2 खातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक एक धमाका धमियाल रोड और दूसरा गुलरेज के इलाके में हुआ। मुतासरीन को तिब इमदाद फराहम कर दी गई। गुलरेज में घर में गैस लीक थी, बिजली का बटन दबाने से आग भड़क उठी। धमियाल रोड पर भी गैस लीकेज के दौरान चूल्हा जलाने से धमाका हुआ। नेपाल में हिंदू इंतहा पसंदों की मस्जिद में तोड़फोड़, लूटमार। मुसलमानों के अमलाक पर हमले। मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। हालात कशीदा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज। शहरियों को सड़कों पर निकलने, इज्तिमात और मुजाहिरों से रोक दिया गया। खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग के इख्तियारात दे दिए गए हैं। शहरी हलकों का कहना है कि भारत के करीब इस सरहदी इलाके में इंतहा पसंद नजरियात की सरहद पार हिमायत की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। कहते हैं वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 बिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। तेल स्टोरेज शिपों के जरिए अमरीकी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। तेल मार्केट में फ़रोख्त होगा। आमदन मेरे कंट्रोल में होगी। सदर ट्रंप ने एनर्जी सेक्टर
क्रिस राइट को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। यूरोपीय और लातीनी ममालिक को वेनेजुएला में अमरीकी इक़दामात पर तशवीश। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने की भी तजवीज़। जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के भी इम्कानात मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। कुतुब शुमाली का खित्ता मुखालफिन को रोकने के लिए जरूरी है। अमरीकी फौज का इस्तेमाल कमांडर इन चीफ के इख्तियार में हमेशा ऑप्शन रहता है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन है। उधर यूरोप का ग्रीनलैंड के साथ इज़हार एकजहती। मुश्तरका बयान में कहा ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम और डेनमार्क करेंगे। नए साल में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले T20 में आज टकराएंगी। सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम कंडीशन समझने में मदद मिलेगी। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है खिलाड़ी सीरीज़ के दौरान अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के ओपनिंग बैटर सुमैर मिन्हाज का नया रिकॉर्ड। अंडर 19 क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी का तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुमैर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 42 गेंदों पर बर्फ रफ्तार सेंचुरी मुकम्मल की। इससे कबल रिकॉर्ड दुबियो सूर्यवंशी के पास 52 गेंदों पर सेंचुरी का था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सुमैर मिन्हाज को संग मील अबूर करने पर मुबारकबाद। सिडनी में एशेज का आखिरी मार्का जैकब ऑस्ट्रेलिया की जीत में बड़ी रुकावट बन गए। इंग्लिश बैटर ने शानदार सेंचुरी जड़ दी। मेहमान टीम पर इनिंग्स की शिकस्त का खतरा भी टाल दिया। बेन डकेट और हैरी ब्रूक 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली इनिंग्स में 567 रन बोर्ड पर सजाकर 183 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। ICC T20 वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल सेंटर टीम की कमान संभालेंगे। फास्ट बॉलर जैकब डेफी पहली बार आलमी कप मुकाबलों में इन एक्शन होंगे। कीवी टीम को लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी, एडम मिलने और जिमी नेशम के साथ हासिल है। एसोदी, माइकल ब्रिस्वेल, ग्लेन फिलिप और रिचन रविंद्रा 15 रुकनी टीम का हिस्सा। फिन एलन, मार्क चिपमैन, लियोन कॉनवे, डैरल मिचेल, टिम सेफर्ड भी स्क्वाड में शामिल। आलमी कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कीवीज 8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज़ करेंगे।